रैखिक अवकलन समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आप इस टाइप का एक इक्वेशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू। इस फॉर्म का जो इक्वेशन होगा इसी को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ p और q ये x के फंक्शन है, p और q x के फंक्शन है, ठीक। और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या इंटीग्रेशन कॉफिशिएंट है, समाकलन गुणक या समाकलन गुणांक कहिए, इसको आप लोग IF लिखेंगे। समाकलन गुणक को या समाकलन गुणांक को हम लोग क्या लिखते हैं, IF लिखते हैं। और IF की वैल्यू कितनी होगी, e टू द पावर p dx होगी। p यहाँ से लेंगे आप, e टू द पावर p dx निकालते हैं IF की वैल्यू, ठीक है। और इस तरीके से इसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा YIF, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू QIF dx प्लस c। ये सॉल्यूशन होगा। IF यहां से निकाल लेंगे आप, ठीक। और यहाँ IF की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट रख देंगे, तो आपके पास इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। मान लेते हैं आपके पास एक केस है जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इक्वस टू साइन एक्स है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ध्यान दीजिए, आपको आपके क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज करना है। इसके लिए हम लोग लिख देते हैं इसको dy बाई डी एक्स टू टेन एक्स, क्योंकि p जो होता है x का फंक्शन है, टू टेन एक्स इंटू वाई इक्वस टू साइन एक्स। p और q, ये p है और ये q है और दोनों x के फंक्शन हैं, ठीक। ठीक, अगर कंपेयर करें तो p की वैल्यू टू टेन एक्स है और q की वैल्यू साइन एक्स है। p मिल गया, q मिल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आते हैं। IF की वैल्यू निकालनी है तो e के पावर में p dx करना पड़ेगा। p मतलब टू टेन एक्स, टू कांस्टेंट है और टेन एक्स का इंटीग्रेशन log sec x होता है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन log sec x होगा। चूंकि log के पहले 2 है तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो e का पावर log sec स्क्वायर x होगा। ये 2 जो सामने रहता है इस फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो e टू द पावर log sec स्क्वायर x। e के पावर में log है, इसलिए इसका आंसर आ गया sec स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका sec स्क्वायर x है। IF आपने निकाल लिया sec स्क्वायर x। चलिए, IF मिल गया। Q कितना है भाई, साइन x है। अब सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, y IF इंटीग्रेशन साइन IF dx, साइन x सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन करना है इसका। यहाँ प्लस c भी रख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y सेक स्क्वायर x इक्वल टू साइन x 1 बाई कॉस स्क्वायर x। सेक x की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर x हुआ। तो इसको और इजी करें तो y सेक स्क्वायर x इक्वल टू साइन बाई कॉस x 1 बाई कॉस x। ये कॉस स्क्वायर x था ना, तो एक को इसके डिवाइड में कर दिए और एक यही था, तो साइन x बाई कॉस x 1 बाई कॉस x dx। और इजी करिए तो y सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x को टेन एक्स लिखेंगे, 1 बाई कॉस x का सेक x होता है और dx हुआ। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें, टेन एक्स सेक x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, टेन एक्स सेक x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, तो y सेक स्क्वायर x इक्वल टू सेक x प्लस c1 या c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। y की वैल्यू निकाल लें, अगर थोड़ा इजी कर दें इसको, तो सेक स्क्वायर x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेक x प्लस c1 या c डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x। c1 लिखिए या c, फ्री हैं आप।
इसके दो पार्ट कर दीजिए, सेक एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस C1 बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स का 1 बाई सेक एक्स हो गया और C1 बाई सेक एक्स आ जाएगा। समझ में आया क्या क्या किए? आपका जो इक्वेशन गिवन था उसको आपने dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया, फिर उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, फिर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए y के साथ आई एफ इक्वल टू क्यू के साथ आई एफ डी एक्स प्लस सी कर दिया, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद इसको और इजी करना चाहें तो इसको इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट अलग से लिख दिया गया है। चाहिए आपको तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से x को भगाना है, यहां से x को भगाना है, तो x को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। x यहां से गायब हो जाके यहां y बाई एक्स आ जाएगा और यहां एक्स स्क्वायर की जगह x हो जाएगा। तो p की वैल्यू 2 बाई एक्स और q की वैल्यू x हो जानी है। बाकी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो इसके बाद एक टॉपिक और है आपके पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ अवकल समीकरण, यथातथ अवकल समीकरण या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में यहां क्या आएगा, आपके पास एक इक्वेशन बना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये आपका यथातथ अवकल समीकरण है अगर डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो। डेल एम बाई डेल वाई, ध्यान देना, डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो तब इसको आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे आप, एम डी एक्स प्लस एन का वह पद जिसमें एक्स नहीं है, एन का वो पद जिसमें एक्स नहीं है, the term of n which does not contain x into dy equals to c। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान में रखिए, आप समझ में तो आ जाएगा श्योर। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां 12x प्लस 5y माइनस 9 dy प्लस 5x माइनस 2y माइनस 4 dy की जगह मान लेते हैं dx है। कंपेयर करिए, कंपेयर करिए, तो यहां ये m है, मतलब इसको dx लिखिए और इसको dy रहने दीजिए, उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। ये इसको कर देते हैं हम लोग dx। कंपेयर करें अगर इस इक्वेशन से आपके इस इक्वेशन को, तो ये पूरा m है और ये पूरा n है। दूसरा काम, डेल m बाई डेल y निकालना है। डेल m बाई डेल y मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि y नहीं है इसमें, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहां आ जाएगा 5। बोले हाँ। अब डेल n बाई डेल x निकालिए, डेल n बाई डेल x निकालेंगे तो यहां आएगा 5, ये हो जाएगा 0 क्योंकि x नहीं है इसमें, और ये इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आपके पास डेल n बाई डेल x भी आ गया। इसका मतलब आपका जो ये क्वेश्चन दिया है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए हम लोग अपना समीकरण निकालेंगे। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसका क्या निकालना है आपको, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए ये चीज याद रखिए, याद है? चलिए, m 12x प्लस 5y माइनस 9 dx प्लस n का वो पद जिसमें x ना हो, 5x गायब है, माइनस 2y माइनस 4 dy इक्वल टू c। बोलिए ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं।
12x का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, 12x² 2। 5y का कितना होगा dx के रेस्पेक्ट में ना, तो 5y का हो जाएगा 5xy। 9 का 9x, 2y dy तो 2/2y², और 4 का y इक्वल टू c। क्लियर है, क्लियर है। सीधा सा इंटीग्रेशन किया है, इसको समाकलन कर दिया है। 12x को समाकलन किया, 5 को किया और 9 को किया, वैसे ही इसको कर दिया है, तो आपके पास ये आया। यहां देखिए ये कितना हो जाएगा 6x², 5xy, 9x, 2 और 2 कैंसिल, y² -4y इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन है। इजी है, इजी है। अगर इजी है तो इसको सॉल्व करके देखिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले आप इसको mdx और ndy के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, फिर जाके इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, कर लेंगे। इसके बाद एक टॉपिक अलग है, अयथातथ अवकल समीकरण, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका del m/del y del n/del x के इक्वल नहीं होगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो mdx प्लस n का वह पद जिसमें x नहीं हो, dy इक्वल टू c। चलिए शुरू करते हैं। x माइनस वाई स्क्वायर dx 2xy dy इक्वल टू 0। बोलिए ठीक है। m की वैल्यू कितनी, यहां m और यहां n। चलिए del m/del x निकालिए, सॉरी del m/del y, तो x की वैल्यू 0, -2y, -2y, del n/del x 2y। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इसके दो केस हैं। यदि del m/del y माइनस del n/del x by n इक्वल टू x हो, ठीक, यानी x का फंक्शन हो, del m/del y माइनस del n/del x डिवाइडेड बाई n करने से अगर x का फलन होगा, अगर x का फलन होगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा ऐसे। देख लिया। दूसरा, अगर ये y का फंक्शन आए del m/del y माइनस del n/del x डिवाइडेड बाई n, अगर y निकल के आया तो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए del m/del y माइनस del n/del x डिवाइडेड बाई n करके चेक करते हैं क्या निकल रहा है। del m/del y कितना निकाला था आपने, -2y। del n/del x कितना निकाला आपने, -2y डिवाइडेड बाई 2xy। सिंपल करिए, ये दोनों ऐड होके -4y डिवाइडेड बाई 2xy, तो y और y कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, -2/x क्या निकल के आया, x का फंक्शन निकल के आया। ऐसा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर -2x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर -2 log x। 2 log x को चूंकि माइनस है इसलिए e टू द पावर 1/x² आएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर इसका 1/x² है, इंटीग्रेशन फैक्टर इसका 1/x² है। क्लियर है, क्लियर है, इंटीग्रेशन फैक्टर इतना है। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया है उसको आप अपने इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला है, चेक किया है, चेक करने के बाद उसके दो केस थे, एक x का फंक्शन आएगा, दूसरा y का फंक्शन आएगा। x का फंक्शन आएगा तो x के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, उसको निकालने के बाद आपने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन था उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई जब करते हैं आप तो 1/x² इससे होगा तो 1/x होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y² x² होगा।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y/x dy आ जाएगा। क्लियर है? यहां m की वैल्यू कितनी, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, पहले नहीं था अब बन गया। इसको इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकल गया, n निकाल दिया, m निकला, n निकला, डेल m बाई डेल वाई कर लीजिए, डेल n बाई डेल x कर लीजिए, डेल m बाई डेल वाई आपको मिलेगा -2y, इसका -2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो x टू द पावर -1 होगा ऊपर जाके, x टू द पावर -1 तो उसका हो जाएगा -2y बाई एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों इक्वल हो गए, जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है आपके लिए, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, n का वह पद जिसमें x नहीं हो, कोई नहीं है, तो 1/x माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू सी, ये 1/x डी एक्स माइनस वाई रूट अंडर सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा इक्वल टू सी। बोलिए सब समझ में आ गया? आ गया? अगर आ गया तो ये ले लीजिए आपका क्वेश्चन। ये नॉन एग्जैक्ट है, इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, एग्जैक्ट बनाने के बाद जब एग्जैक्ट वाला जो प्रोसेस होता है उसको अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक, 3 टॉपिक हो गए इसमें, लीनियर, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे आप। पहले वाले को समझिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, दूसरे को समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तीसरे को समझिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है?